कार्यक्रम एग्जीबिशन किस तरीके का है? देखिए, हमारा कॉलेज सेंट जूस कॉलेज 125वें वर्षगांठ की ओर अग्रसर कर रहा है। 30 नवंबर को हम लोग इसका 125वां वर्ष मनाएंगे। ये हम सब के लिए एक गौरवशाली क्षण है, क्योंकि 125वें साल में हम सब इसके गवाह हैं। अब तक आज तक जो है कॉलेज ने हिमाचल के बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा माहौल दिया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल कूद के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में कॉलेज अग्रणी रहा है और 125वें साल के उपलक्ष्य में हम लोग कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। विगत कई दिनों से, मतलब कई महीनों से कह सकते हैं, अलग अलग कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए हैं। उसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, वो है साइंस एग्जीबिशन। इस साइंस एग्जीबिशन में शहर के और शहर के बाहर के भी बहुत से कॉलेज, लगभग 16 महाविद्यालयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बच्चों की संख्या लगभग 300 के आसपास है। बड़े उत्साह से और जोश के साथ वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा अच्छा, एग्जीबिशन साइंस से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें स्टूडेंटों ने बनाया है? ये जो हम यहाँ पे देख रहे थे, वैसे तो जजेस इसका आकलन करेंगे, लेकिन हम जो देख रहे थे उसमें यही था कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल और कुछ ऐसे डिवाइस जो अंधों के लिए या पुलिस के लिए, पुलिस बल के लिए सहायक हो सकते हैं, ऐसे डिवाइस को इन लोगों ने बनाया है और देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही मॉडर्न टाइप से। और आज के ज़माने में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस आधार पर वो ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपना मॉडल बनाया है। और पूरा यकीन है कि बच्चे इससे कुछ सीखेंगे और हम सब के लिए एक अच्छा पल मिलेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कोई कंपटीशन है क्या यहाँ? स्पोर्ट्स से रिलेटेड महाविद्यालय कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जैसे पोस्टर पेंटिंग, साइंस। कल ही जो है हमारा फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल था, इसमें यूनिवर्सिटी और हमारे कॉलेज में फाइनल हुआ और यूनिवर्सिटी इसमें टाई ब्रेकर से जीत गई। इसके अलावा वॉलीबॉल है, इसके पहले क्रिकेट का टूर्नामेंट हम करा चुके हैं और भी, और बास्केटबॉल, इस तरह के कई कार्यक्रम स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हम लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले महीने तक हम सारे कार्यक्रम कर पाएंगे। इसके अलावा 3 दिन के लिए एक फेयर जैसा 3 दिवसीय फेयर जो नवंबर के महीने में करेंगे, उसका भी एक प्रस्ताव है। जैसे सूचना होगी हम आपको बताएंगे। मैं कॉलेज का प्राचार्य प्रोफेसर C.O. सैमुअल और ये सारा कार्यक्रम हमारे केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर राशिद तनवीर सर के निर्देशन में हो रहा है। बहुत ही मेहनत के साथ इनकी और इनकी टीम, ये और इनकी टीम ने मेहनत के साथ पूरा कार्य किया है। मैं इनको बधाई देता हूँ एक अच्छे कार्यक्रम के लिए। हम मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी कार्यक्रम इस तरह के आयोजित एक बोलिए। अंतर महाविद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी जो आज यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 300 बच्चों ने प्रतिभाग लिया और अलग अलग बच्चों ने अलग अलग अपने थीम को प्रस्तुत किया। जैसे कुछ बच्चों ने बनाया वो सैंडल में पिस्टल, जो हमारे समाज में आजकल नीतियाँ फैली हुई है, अक्सर बलात्कार के केसेस आते हैं, तो ये पिस्टल ऐसा होगा कि कोई बच्ची का अगर कोई हमला करता है तो पैर से दबाएगी और बच्ची को निकलेगी और उसको घायल कर देगी और जान जा सकती। इसी तरह कुछ बच्चों ने वातावरण से जो प्रदूषण को टीम में परिवर्तित करने का एक मॉडल बनाया है। कुछ बच्चे नई तकनीक से, जैसे चंद्रयान उड़ रहा या चंद्रयान में और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है उसके लॉन्चिंग में, उस पर बनाया। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग थीम किया और हम लोगों ने करीब 1 महीने से इसका प्रयास शुरू किया था, जो आज प्रतिभूत हुआ। इसमें BSc और MSc, BA, MA, BEd के छात्रों ने प्रतिभाग लिया और हम लोग इसके लिए 2 जजेस बुलाए हैं। एक प्रोफेसर UN त्रिपाठी, हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, DU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और दूसरा फिजिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर उमेश यादव। इन लोगों के जजमेंट से फिर हम उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज देंगे और एक कंसोलेशन प्राइज देंगे। दरअसल ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो साइंस एग्जीबिशन का है, वो समाज में, खासकर बच्चों में सामाजिक ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना
और तकनीकी दक्षता पैदा करने के लिए किया गया है। मतलब बच्चे मेहनत से बना रहे तो तकनीक सीख रहे हैं। और दूसरा कि कैसे कौन सा विज्ञान इसमें इन्वॉल्व है, हम उससे सवाल भी पूछते हैं। 1 मिनट का बाइट भी है बच्चे का। ये बच्चे बता रहे हैं कि कैसे हम ये कैसे बनाए हैं और इसका किस तरह कार्य है। और ये हमारा आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद राशिद तनवीर है। मैं केमिस्ट्री में प्रोफेसर हूँ। मेरा नाम आदर्श कुमार है और मैं आपके सामने अपना एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। कई बार आप लोगों ने इस प्रकार की खबरें सुनी होंगी कि लैंडस्लाइड या स्नोफॉल की वजह से हमारे कई सारे आर्मी के जवान में दब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। हाल ही में एक ऐसा केस मणिपुर में देखा गया था। आए दिन सियाचिन में ऐसे केसेस होते रहे। तो इसी समस्या से टैकल करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है। मुझे इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताने दीजिए। इसमें लगा हुआ है जीपीएस लोकेटर, एक SOS सिस्टम, 2 पेयर्स ऑफ बैरल सिस्टम लगा हुआ है, एक DVR लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है सर, हमारे आर्मी के जवान गश्त में जाते हैं तो वहाँ पे खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड कभी ऐसा हो जाए कि हमारे जवान को किसी और देश की सेना पकड़ के लेके चली जाए। तो उस समय हमारे पास मतलब केवल इस बात की होगी कि एक मौका क्रिएट किया जाए और वहाँ से जान बचा के निकला जा सके। तो उसके लिए यहाँ पे जो बैरल सिस्टम लगा हुआ है, एक बार में 4 गोलियाँ ये लोड कर सकता है और 4 बार फायर करके ये 4 मौके क्रिएट कर सकता है किसी भी आर्मी के जवान के लिए, ताकि वो वहाँ से निकल सके और अपनी जान बचा सके। सर कभी ऐसा हो गया कि उसने 4 बार फायर किया, चारों बार उसको मौका नहीं मिल पाया या दोबारा पकड़ लिया गया, तो यहाँ पे लगा हुआ DVR लाइव लोकेशन, लाइव इन्वायरमेंट्स को शूट करके अप्रोचिंग टीम को भेजता रहेगा, जिससे पहले से आने वाली टीम जो हेल्प करने के लिए आ रही है उनको पहले से पता होगा कि आर्मी कहाँ पे पोजीशन है इनमें, और सटीक तरीके से सटीक प्लानिंग के साथ सटीक जगह पे फायर करके अटैक करके अपने सोल्जर को रेस्क्यू किया जा सके। और सर कभी ऐसा होता है कि फ्रंटल वार के टाइम सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हमारे जवान फ्रंट पे जाके अटैक नहीं कर सकते, तो उस केस में ये हेलमेट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम पहले से ही उस जगह पे हेलमेट को प्लांट कर सकते हैं और काफ़ी दूर से वॉच कर सकते हैं। इससे बिना किसी भी जवान की जान को हानि पहुंचाए हम एनिमी को पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इस तरीके से हम किसी भी रणभूमि में जाके अपनी विजय घोषित कर सकते हैं। इस हेलमेट को बनाने में कितने लोग लगे हैं? इस हेलमेट को बनाने में ये हम 4 लोगों की टीम शामिल है। इसको बनाने में करीब 1 महीने का समय और करीब 2000 रुपये तक का खर्चा आया है। अगर हम इसको बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो जो कॉस्ट 2000 की है ये फर्दर कम होकर 1200 से 1500 की हो जाएगी। जी सर। इसका कोई लाइसेंस वगैरह भी जो है इशू है क्या? इसको इस आइडिया का पेटेंट हमें करवाना है, जल्द ही हम पहुंचने वाले हैं पेटेंट। सर मेरा नाम आदर्श कुमार है और ये मेरी टीम। सर हम लोग ITM बीडा के छात्र हैं, बीटेक सेकेंड ईयर AIML से डिग्री परस्यू कर रहे हैं। ठीक, हाँ रोल बोलिए। सेंट्रल न्यूज डिग्री कॉलेज गोरखपुर ने आज जो ये प्रयास किया है, वर्किंग मॉडल प्रदर्शनी लगवाई हुई है और न सिर्फ अपने कॉलेज के बाकी बहुत सारे अन्य शिक्षण संस्थाओं को आमंत्रित करके जो वर्किंग मॉडल लगाया है, मतलब क्रियात्मक मॉडल लगे हुए हैं जो कि पेटेंट करने लायक हैं। बहुत सारे इसमें से अच्छे मॉडल हमने देखे जिनमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करके प्रोटोटाइप तक उन लोगों ने बना लिया है और उसको मार्केट किया जा सकता है। इस तरह से विज्ञान के विद्यार्थियों को, इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को और अन्य विधाओं के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का जो प्रयास है वो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है मेक इन इंडिया और इंडिया 2047, तो उसकी ओर इन लोगों ने कदम बढ़ाया है। मैं अपनी ओर से और अपने विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से की ओर से सेंट्रल न्यूज कॉलेज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। सर आपका शुभ नाम? मैं उमेश नाथ त्रिपाठी, आचार्य और अध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ठीक, कहाँ खड़े थे? रेडी?
उनको इधर करिए भाई। जाने दो, क्या कर रहे हो? बोलिए बोलिए, उनसे किधर आए ना इधर आ जाओ, इधर भाई। अरे भाई आ जाओ। अच्छा बहुत ठीक है, चलिए ठीक है, करिए सामने आ रहे हैं भाई अब। चलिए इधर आइए फिरोज भाई, आप ही के मुंह पे पड़ेगा। कर रहे हो सर? फायर। कहाँ से आएंगे? गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम श्रुति पांडे है और मैं ITEC के स्टूडेंट हूँ। सर हमने एक एग्जीबिशन के लिए वुमेन सेफ्टी पिस्टल बनाया है जिसके थ्रू हम ब्लैंक फायर करते हैं। ब्लैंक फायर जैसे कि आजकल हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा रेप केसेस हो रहा है या फिर क्रिमिनल अटैक हो रहा है लड़कियों के ऊपर रात में या फिर कहीं पे। तो लड़कियाँ अगर कहीं पे भी अकेले जा रही हैं और अपने आप को सेफ करना चाहती हैं तो वो ये सैंडल वियर कर सकती हैं। अगर वो ये सैंडल वियर करेंगी तो इसमें ब्लैंक फायर होता है। ब्लैंक फायर के थ्रू सामने वाले को बस आवाज़ आएगी, जैसे कोई भी आवाज़ होती है तो अगल बगल की गैदरिंग इकट्ठा हो जाती है वहाँ पे, और जब इकट्ठा हो जाती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारे हेल्प के लिए। तो जब ये निकाल के अगर सामने से कोई अटैक हो रहा है तो इस ब्लैंक फायर के थ्रू हम सबको अपने पास बुला सकते हैं और ये ब्लैंक फायर किसी को हार्म भी नहीं करेगा उतना। और इसमें एक ये ब्लूटूथ हमने कनेक्ट किया है सॉफ्टवेयर के थ्रू। उस ब्लूटूथ के थ्रू हमारे जो लास्ट डायल नंबर रहता है, डबल टैप करने पे वो लास्ट डायल नंबर पे हमारा लोकेशन और कॉल चली जाएगी। जिस कॉल के थ्रू हमारा जो पुलिस स्टेशन है और आसपास के हमारे फैमिली मेम्बर हैं वो हमारे पास आ जाएंगे और हमको क्रिमिनल से बचा सकते हैं। अच्छा, ये कितना समय लगा है बनाने में इसको? 10-20 days, 20-30 days। आइडिया कैसे लगा कि ये बनाना है? ये जो एक हॉलीवुड मूवी है जिसमें जो सैंडल था, सैंडल नहीं था, डेट वाज शूज, उसमें नाइफ लगा हुआ था। सो वहाँ से हमने ये लिया और वो हमने इसमें फिट किया, क्योंकि हम कोई भी एक्सेसरीज हम ऐसे ही छोड़ देते हैं घर पे, पर कभी हम लोग चप्पल या सैंडल पहनना नहीं भूलते हैं। कभी बाहर जाने से पहले हम लोग सैंडल तो वियर करते ही हैं, बिना एक्सेसरीज। जैसे अगर हाथ में कुछ पहने वो तो हम भूल जाते हैं, फोन हम अपना कभी कभार भूल जाते हैं, बट बिना चप्पल पहने हम लोग घर के बाहर नहीं जाते हैं। तो उस समय हमने इसमें फिट किया है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते जब तक हमारे पास पुलिस आ नहीं। आप लोग कितनी टीम है? आप लोग साथ कितने बच्चे? 4 लोग। इस प्रोडक्ट का क्या नाम रखा है आपने? वुमेन सेफ्टी पिस्टल। वुमेन सेफ्टी इसकी क्या कॉस्ट रहेगी? 2000। इसलिए हमने Near about 2000। और पिस्टल यूज किया है जिसमें हम बस ब्लैंक फायर और एकदम, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल पिस्टल कैरी करते हैं उसके लिए हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, बट ये ब्लैंक फायर करते किसी को हार्म नहीं करते, इसमें लाइसेंस की जरूरत भी नहीं है। तो ये इसका मतलब एक मेन मैरिट, सामने वाले को हम हार्म नहीं करेंगे बट ऐसा आवाज करेंगे कि अगल बगल की गैदरिंग हमारे पास आ जाए। ठीक। यस सर, यू कैन पिस्टल। सर आप भी थोड़ा खड़े हो जाइए आगे साइड में। इधर से, हाँ ठीक है, ठीक। हमारे ऊपर ना है। एक मिनट, चलिए रेडी। सामने से आ जाइए भाई। सामने हट जाइए। रेडी। ओहो, Women safety. Sorry, sir. My name is Anshika Tiwari. I am the student of BCA second year from IIT Vida Gorakhpur. ये जो हम लोगों ने बनाया है ये निर्भय करने के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन हम लोगों को रेप केसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस दिखाई दे रहे हैं जो हमारे देश में लड़कियों के साथ हो रही है। इन्हीं सारी बातों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए इस रिंग को बनाया। ठीक है, इस रिंग में हम लोगों ने 2 बटन लगाए हैं। एक जो है, इस बटन को प्रेस करते ही कॉल और लोकेशन सेंड होगा। इसलिए हम लोग 3 से 4 नंबर सेव कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस करते ही कॉल और लोकेशन सेंड होगा, ठीक है। और ये वाला बटन जो है इसको प्रेस करते ही फायरिंग होगी, जो कि सर इससे किसी को हार्म नहीं होगा। बेसिकली ये बस लोगों को अवेयर करने के लिए है कि हाँ, मतलब कहीं भी अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो तो लोगों को पता चल सके ये चीज़, ठीक है। और एक बार में सुनिए, एक बार में ये कितनी बार यूज कर सकते हैं? सर एक बार में एक ही फाइल, उसके बाद कॉल लोकेशन के बाद जो है इसको प्रेस करते सर इसको 3 से 4 नंबर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक भी कॉल जा रहा है तो वहाँ पे जब रिसीव नहीं हो रहा है तो ये दूसरी में रिपीट होता रहता है।
और फायर का क्या चक्कर है इसमें? सर इसमें फायरिंग सिर्फ इस बटन को प्रेस करके फायरिंग होगी, जो कि जिसका इसकी जो वॉइस होगी, आवाज़ होगी 1 से 1.5 किलोमीटर तक होगी, लेकिन इससे किसी को हार्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, लोगों को डराने के लिए ये चीज़ काफ़ी है, और आप लोग इसको सर फायरिंग करके भी आप हम लोग दिखा सकते हैं। क्या कॉस्ट होगी इसकी? सर इसको बनाने में हम लोग को बस 1500 रुपये तक का कॉस्ट आया है। और किसने बनाया इसको साथ में मिलके आपको? सर मंशिका तिवारी, अंकिता राज और अदिति, सर 4 लोग हैं हमारे टीम में जो सर अगर हम लोग यहाँ पे फायरिंग करके आपको दिखा सकते हैं। सर यहाँ नहीं फायरिंग कहाँ है सर, लेकिन कॉल और लोकेशन हम लोग आपको लाइव दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब कहीं ले रहा है? हाँ नहीं कर फिरोज भाई पीछे। चलो पीछे ठीक है, रेडी। फिरोज भाई रेडी। Just wait.